Hello students, today I am going to tell you about the vocabulary. I have already told you some new words about the competitive words which are very important for all of you. So today the next meaning I am going to tell you observate. First word is observate. 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 Observate means to scold, review, reprimand and admonish. मीन्स हिंदी में कहेंगे तो डांटना या फटकारना। इसका एंटोनिम कहेंगे प्रेज, प्रशंसा करना, एप्रिशिएट, किसी को उसका मूल आंकना, या कॉम्प्लीमेंट या किसी चीज की कॉम्प्लीमेंट देना या जो भी है। तो इस तरीके से इसका यूज होगा। द टीचर ऑब्जर्वेटेड, टीचर ने ऑब्जर्वेट किया, उसको रिप्रीमेंट किया, उसको स्कोल्ड किया, या स्कोल्डेड भी कह सकते हैं, या रिप्रीमेंडेड भी कह सकते हैं, या एडमोनिश भी कह सकते हैं। द टीचर ऑब्जर्वेटेड द स्टूडेंट, टीचर ने स्टूडेंट को ऑब्जर्वेट किया फॉर बीइंग लेट, देर होने की वजह से, देर होने की वजह से उसको डांटा। तो इस तरीके से डांटने की मतलब ऑब्जर्वेट, इसका जो सिनोनिम या सिमिलर वर्ड इज स्कोल्ड, रिव्यू, रिप्रीमेंट, एडमोनिश। इन वर्ड्स को आप लोग लर्न करेंगे अच्छे ढंग से। और इसका एंटोनिम्स प्रेज, एप्रिशिएट एंड कॉम्प्लीमेंट। द नेक्स्ट वर्ड इज opalescent. 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 This word has come in SSC examination. Have you heard in that SSC examination? Very important word. Opalescent means iridescent. चमकीला, प्रकाशमान। जैसे इंद्रधनुष जो होता है उसके रंग जो है बड़े चमकीले, इंद्रधनुष की बात चमकीली। तो ऑपरेशन चमकीला, प्रकाशमान, हिंदी में कहेंगे इरिडिसेंट, लस्ट्रस, पर्ली या ग्लीमिंग। दीज आर द सिमिलर वर्ड्स और सिनोनिम्स। सिमिलर वर्ड्स के सिनोनिम्स कहेंगे जो मतलब कोई चीज चमकती हुई है, और इसका एंटोनिम कहेंगे जो चीज चमकती है वो डल, नीरज होती है, डिम, धुंधली, डार्क, अंधकार में, फ्लैट या लाइटलेस। ये इसके एंटोनिम्स हैं। बिलो में ऑपोजिट है, तो ये इसके सिमिलर वर्ड्स है, अपोजिट है। द स्काई हैड एन opalescent glow. Sorry. The sky had an opalescent glow as sunset. जब सूर्य अस्त हो रहा था तो आकाश में बहुत ही चमक थी, वो आकाश बहुत चमकीला, प्रकाशमान था। ऐसे नेक्स्ट वर्ड इज पेंडोमोनियम। तो जो पेंडोमोनियम, इसका जो सिनोनिम्स है या सिमिलर वर्ड इज chaos, uproar, commotion, turmoil and tumult. These are the synonyms or similar words. Opposite antonym, opposite antonyms: calm, peace, order and silence. And use of this word pandemonium, the announcement, मतलब जो घोषणा थी, cause पैदा कर दी, घोषणा ने पैदा कर दी पेंडोमोनियम इन द मार्केट। एक तरीके से अफरा तफरी या हंगामा, अफरा तफरी हो गई मार्केट में जब घोषणा की गई। अनाउंसमेंट कॉज पैदा कर दी पेंडोमोनियम इन द मार्केट। तो दिस इज इट, पेंडोमोनियम। ये पीओ एग्जाम में दिस वर्ड हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन पीओ एग्जामिनेशन। तो दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट लर्न इट। chaos, एक बार और बता रहे हैं अगेन, chaos, uproar, commotion, turmoil and tumult। इसमें से कोई भी वर्ड इसके अनुरूप आ सकता है और ये उसके अपोजिट है, मीन्स एंटोनिम्स है। द नेक्स्ट वर्ड इज parsimonious. parsimonious, parsimonious, miserly, stingy, frugal and mean। जो धन बहुत कम खर्चा है, बहुत कंजूस आता है, या मतलब एक तरीके से कहना चाहिए इसका, ये हम एंटोनिम बोलेंगे जनरस, उदार, लिबरल एंड लैविश। जो बहुत ही एकदम खुले दिल से खर्च करता है, और लेकिन जो पैसों के प्रति बहुत प्रेमी होता है और बहुत कम खर्च करता है, कंजूस। तो इसका मीनिंग है parsimonious। parsimonious, यूज दिस वर्ड, ही इज parsimonious विद हिज मनी। तो अपने धन के प्रति जो है बहुत कंजूस, मतलब धन बहुत ही कहना चाहिए
कम खर्च करता है, तो ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। और पार्सिमोनियस, तो इस तरीके से इसको भी याद कर लेंगे। ये भी कॉम्पिटिटिव वर्ड है, ये भी जो है आपके BSRB जो स्टेट बैंक वगैरह में आते हैं तो उसमें ये वर्ड आया है। तो इसका जो सिनोनिम्स है, जो सिमिलर वर्ड है, वो मेजरली डिस्टिंग्विश फ्रूगल एंड मीन। द नेक्स्ट वर्ड इज परफंक्टरी। परफंक्टरी बिना रुचि के, जिसमें हमें रुचि नहीं होती, जिसमें हमें इंटरेस्ट नहीं होता, तो कैजुअल, सुपरफिशियल, हैस्टी एंड कैफरी। जैसे हम कोई चीज देखते हैं, ध्यान नहीं देते, खाली पेज लौटते रहते हैं। एंड कैफरी ग्लांस, मतलब केवल एक तरीके से बगैर देखे ही, बगैर, तो इसका जिसमें रुचि नहीं होगी, रुचि होगी तो केयरफुल, अटेंटिव, डिलिजेंट एंड मेटिकुलस। मेटिकुलस बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव होना, बहुत ही केयरफुल होना, है, तो वो इसका अपोजिट अर्थात एंटोनिम होगा। अब देखिए इसका वर्ड का परफेक्टरी का, ही गिव ए परफेक्टरी अपॉलजी। उसने यूं ही, मतलब परफेक्टरी माने होता है बिना रुचि के ही, अपॉलजी मतलब क्षमा याचना की बगैर रुचि के, या द वर्क वाज डन, काम किया गया, इन परफेक्टरी मैनर, मतलब बना बगैर रुचि के ही काम किया गया। तो दीज आर द वर्ड्स यू मस्ट ऑल ऑफ यू लर्न and write in your copy. These words are very important and competitive words and asked in many exams. So, my dear students, you must learn it at your heart. And next time, I will give you some more important words. But students, you must learn the words. Already I have told you, and used them, use those words uh, by telling you some important things. And the same way, these words I have given you to learn it and write in your copy and use it. My dear students, you must know the value these words. These words may come in your competitive examination, and these words will be very useful for you in coming examination. I have already told you, comment it and like it, and whatever you think about me, you can write and you can give your ideas, so that I can create new things and new words for you. Thank you.